चलिए तो हम देखेंगे कि लास्ट 5 to 6 डेज में यूजीसी नेट जेआरएफ वाले क्या कर सकते हैं। तो ब्रॉडरली हम देखेंगे, इसमें पेपर 1 है और पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 1 आपका जो है 100 मार्क्स का है, पेपर 2 200 मार्क्स का है। तो इट इज़ वेरी क्वाइट कि 200 मार्क्स का है तो भैया मेरे एटलीस्ट इसमें 70% आप टाइम दोगे ना, जो भी आपके 6 डेज बचे हैं। तो 6 डेज में अगर आप टाइम वाइज मानो, एटलीस्ट आपका 4 डेज इसमें जाना चाहिए। मीन्स अगर आप दिन के 12 घंटे पढ़ते हो तो 8 घंटे आपको पेपर 2 के लिए पढ़ना होगा, लॉजिकली यू थिंक। और पेपर 1 के लिए जो 100 मार्क्स का है, डजेंट मैटर आपका कितना अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम 25 स्कोर कर रहे थे तो कीप दिस टाइम टारगेट 30+। अगर आप 30+ लास्ट टाइम टारगेट कर रहे थे तो नॉट नेसेसरली यू शुड टारगेट 35+, कोई गारंटी नहीं है यहाँ। 30+ इज कंसिडर्ड टू बी सेफ स्कोर इन पेपर 1। तो पेपर 1 पे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, यू गाइज आर रेशनल एनफ हाउ टू एक्ट इन पेपर 1। पेपर 1 के लिए बस लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दूंगा, जो 3 चीजें होती है जो कि 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक हो गया आपका डीआई, दूसरा हो गया आपका रीजनिंग, ठीक है, डीआई एंड मैथ्स रहता है, 6-7 क्वेश्चन आते हैं उससे। और थर्ड हो गया आपका कॉम्प्रीहेंशन, इससे करीब 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। 15 से 17 में एटलीस्ट 12 से 14 आप करेक्ट कर सकते हो, सॉलिड आपके अराउंड 30 मार्क्स यहाँ से निकल जाएंगे। इसको मत छोड़ना, अभी 5-6 दिन है, इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे। प्रैक्टिस कुछ नहीं करना है, एकदम सॉल्व क्वेश्चन एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स का बना लेना है, बस सॉल्व। तो उससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि डीआई को अप्रोच कैसे करना है, रीजनिंग को अप्रोच करना है। 5-6 रीजनिंग में से 4 आपके आराम से बन जाएंगे। और कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं बता रहा हूँ एक अंदर का टिप्स है, जब आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ोगे तो डू टॉप डाउन अप्रोच। बट मतलब पहले आप ऊपर की चीजों को पढ़ो। ऊपर क्या रहता है आपका आंसर, ऊपर मतलब जो लार्जर चीज है, पहले आप आंसर देखो फिर क्वेश्चन देखो। सपोज दैट कोई पैसेज है क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे पैसेज है, उससे क्वेश्चंस है, तो पीपल व्हाट दे स्टार्ट डूइंग, दे स्टार्ट रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन। मेरे भाई कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने में आपके 5 मिनट लगेंगे, आपका 5 मिनट वेस्ट हुआ। तो आप क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस में यह पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। वहां पे ऑप्शंस दिए रहेंगे, नंबर 1 ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस। तो 2-3 ऑप्शन आपको बिल्कुल एब्सर्ड लगेंगे। एक आध ऑप्शन ऐसा हो जाएगा ड्यू टू राइजिंग कंजम्पशन ऑफ राइस रेदर देन राइटिंग व्हीट। हो सकता है वहां राइस की बात नहीं हो, बट दे विल राइट समथिंग वेरी एब्सर्ड और समथिंग इलॉजिकल, जिसको कि एक सेकंड स्पूरियस कोरिलेशन बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो उसको आप 4 ऑप्शन में क्या करो, 3 है 4 है, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन पहले ही कट कर दो। बाकी जो 2 ऑप्शन बचे हैं उसके ऑथेंटिसिटी आप पैसेज से चेक करो कि क्या ऑथेंटिफिकेशन या वेरिफिकेशन पैसेज से हो रहा है। तो 2 में से एक पक्का हो जाएगा। एक के बारे में इधर दे विल रिमेन साइलेंट और दे विल नॉट राइट एनीथिंग, यू जस्ट पिक अप दैट लाइन एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन सीसेट ऑल्सो इफ यू आर राइटिंग सीसेट। तो आप कॉम्प्रीहेंशन को टॉप डाउन अप्रोच रखोगे, बॉटम टॉप अप्रोच रखोगे। बॉटम मीन्स पहले आप आंसर को देखोगे, उसके बाद पैसेज को पढ़ोगे। क्योंकि पहले जब आप पैसेज को पढ़ोगे, देखो होता क्या है, वो मार्क्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा MCM। पहले पैसेज पढ़े फिर क्वेश्चन देखे आपको, और क्वेश्चन को आंसर करने के लिए फिर आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। सो बेटर व्हाट यू शुड डू, you should directly see the answer and try to find out the answer into the passage. That is my gentle piece of advice for the paper 1. अब चलिए पेपर 2 की बात कर लेते हैं। सारे सिलेबस हम कवर नहीं कर सकते हैं, बट पेपर 2 में अभी आपके पास जो भी 5-6 दिन बचे हुए हैं, व्हाट क्विकली यू डू HYV। HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड था, उसी तरह HYT है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स। हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपके 4-5 एकदम मेन टॉपिक हैं, ठीक है। माइक्रो है आपका वन ऑफ द हाई यील्डिंग टॉपिक्स, मैक्रो है, इंडियन इकोनॉमी है, पब्लिक फाइनेंस है। पब्लिक फाइनेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ यह इजी है, इसमें बस 3-4 टॉपिक वही बार बार पूछे जाते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, ठीक है, यही 3-4 एकदम फिक्स है इनका टॉपिक। कभी वाइजमैन पिकॉक पूछ दिया, कभी रैगनर का थ्योरी पूछ दिए, कभी पीगू का पूछ दिया। तो पब्लिक फाइनेंस इजिली है, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्रो में जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मैंने क्लास में भी करवाया है, 7 to 8 स्कूल ऑफ थॉट्स वाइज जल्दी से पढ़ लेंगे, 3 से 4 घंटा में आपका सारा क्विक रिवीजन हो जाएगा ऊपर। हाँ, माइक्रो में अब हम बात कर लेते हैं क्या। तो माइक्रो में जो भी IES देख रहे हैं दैट विल बी मोर देन एनफ, और फैक्ट्स जल्दी से देख लेंगे। माइक्रो में देखिए फैक्ट्स क्या होता है, माइक्रो में भी कुछ फैक्ट्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे। तो 3-4 चीजें हैं जो खासकर देख रहे हो आप। कॉब डगलस की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉब डगलस से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज दैट
L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा आपका ये क्वेश्चन है। अब आपको वहां पे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट 1 2 3 वगैरह वगैरह, और वो पूछ रहे हैं डायरेक्ट आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालिए, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ लेबर निकालिए, तो आपको डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए। इवन इफ यू हैव रेड एचएल आहूजा 6 से 7 प्रॉपर्टी दिए हुए कॉप डगलस में, तो आपको दिखाता है अल्फा क्या शेयर करता है, बीटा क्या शेयर करता है, आपको रटा हुआ होना चाहिए। इट इज वेरी लॉजिकली, यू कैन ऑल्सो डिराइव, बट आप जब डिराइव करने जाओगे तो 5 से 7 मिनट लगेगा और उसमें कोई गारंटी नहीं आपका करेक्ट होगा। तो कुछ चीजें जो रटने लायक हैं उसको हम पहले से रट के रखेंगे, क्योंकि आंसर हमारा वही आएगा। और अल्टीमेटली एग्जाम में क्या होता है, मार्क्स मैटर करता है, कितने नंबर आपका है दैट मैटर करता है। फिर ये कुछ कुछ फेमस बुक हैं, कुछ कुछ थियरी है क्रोनोलॉजी वगैरह में, ठीक है, जैसे हिक्स वगैरह के बुक्स पूछे जाते हैं, जो इंडिफरेंस कर्व जो बुक दी हुई थी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग कि कौन सा बुक में और कब दिए थे हिक्स जी जो इंडिफरेंस कर्व दिए थे। तो फैक्ट्स को आप इग्नोर ना करें, एक दो क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे, मैच द फॉलोइंग वाला आप सारा कर लेंगे, जो भी इंडिफरेंस कर्व वाला है, प्रीफरेंस चॉइस थियरी है, मार्केट है, मार्केट में कॉस्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि किस सिचुएशन में कैसा मार्केट इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। तो यह सब आप कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपने शिद्दत से कंज्यूमर थियरी किया होगा, प्रोडक्शन थियरी किया होगा, और मार्केट के चारों पांचों किए होंगे, यह सब आप करके बैठे होंगे। लेकिन एडिशनली अब आप क्या करोगे, अपने पढ़ाई में से ही इसको चर्न आउट करना है, और जो भी पढ़े हो उसी में से नोट्स को फिल्टर आउट करके मैच द फॉलोइंग, एकदम 2-3 एक्स्ट्रा मार्क्स आपके निकल गए ना, 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब 6 से 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकल गए, तो यू विल बी ऑन द अपर एज, ठीक है। मैक्रो में जो आप पढ़े हो या जितना मैं पढ़ा दिया हूँ दैट इज रियली मोर देन इनफ। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर आप जल्दी से गेम थियरी देख लोगे। गेम थियरी से अगर आप वैल्यू ऑफ गेम वगैरह वो पूछते हैं, अगर आपको टाइम लग रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि यू कैन स्किप। बट कभी कभी जब गेम थ्योरी से वो ये पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, 4-5 गेम थ्योरी दे दिए, फीचर दे दिए, टिट फॉर टैट थ्योरी दे दिए, प्रिजनर्स डायलेमा दे दिए, ठीक है, कभी कभी मैक्स मीन वाला भी पूछ देते हैं, तो इन सब का पता होना चाहिए। कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट दे दिए, यह ओलिगोपोली जब आप करोगे तभी इसको आप देख लोगे। ये सब डायरेक्ट है, एकदम फेचिंग मार्क्स है, कंसेप्ट पता है तो आपको हो जाएगा। एक ये हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर पीवाईक्यू का क्या करें। पीवाईक्यू ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 2 ईयर्स का देख लो या फिर 4 सेट देख लो। उसको क्या करो आप, एक OMR सीट लेना है आपको, क्योंकि OMR वहाँ रंगने का इस बार प्रोविजन है आफ्टर 4 to 5 ईयर्स। आई थिंक 2018 या 19 के बाद हो रहा है हमारा। तो OMR आपको लेना है, एटलीस्ट 1 या 2 OMR आप प्रैक्टिस कर लो, और करना कुछ नहीं है, यहाँ पे टाइमर लगा लो, ठीक है, टाइमर लगा लो और अपने मन से एनीथिंग एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस को रंग के देखो। टाइमर स्टार्ट करो और 100 क्वेश्चन रंगना शुरू करो, ABCD है ना, किसी में A रख दो, किसी में B रख दो, जो भी आपको रखना है। आप ये देखो कि 100 क्वेश्चंस रंगने में आपको, इट मे सीम वेरी बोरिंग, आपको कितना टाइम लग रहा है। माई एक्सपेक्टेशन है कि 15 से 17 मिनट मुझे लगता था, यस 15 to 17 मिनट आराम से 5 से 6 गोला 1 मिनट में रंगा जाता है। अगर 100 गोला रंगना हो आपको, पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आराम से 15 से 17 मिनट आपको लगेगा, ठीक है। यह आप टाइम एडजस्ट कर लोगे, वो कंपनसेट आपको खुद करना पड़ेगा, वहां नहीं मिलेगा। 2 अप्रोच हैं, देयर आर 2 अप्रोच टू फिल द OMR सीट इन द एग्जाम हॉल, ठीक है। एक अप्रोच होता है 1 सीट पेपर। 1 सीट पेपर में अभी ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो 2-4 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे, 2-4 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। जैसा मैं क्या करता था, दोनों पेज ओपन किए इस तरह से, ठीक है, दोनों पेज ओपन किए इस तरह से, और एक पेज में हमारा जितना है, जितना मैंने बनाया, यहाँ पे OMR सीट है और यहाँ पे हम उसको रंग दिए, एक पेज हो गया क्लियर। फिर हम नेक्स्ट पेज, फिर थर्ड पेज, फिर फोर्थ। एक तो यह है, एक यह अप्रोच है विच इज रियली कूल अप्रोच, बिकॉज यहाँ पे आपको OMR रंगना बोरिंग नहीं होगा। अगर आपसे पूछोगे लाइफ में वन ऑफ द बोरिंग काम, तो मेरे लिए OMR रंगना होता था, क्योंकि मैं अभी तक लाइफ में नियरली 10 OMR जरूर रंगा हूँगा ऑल टुगेदर मिनिमम। अगर आप कैलकुलेट करो, 2 बार मैंने नेट JRF दिया है, आई थिंक ये ऑफलाइन था, फिर प्रीलिम्स भी मैंने 4-5 बार दिया है, तो यह भी OMR ही हमारा हुआ करता था। तो OMR मैंने 10 बार जरूर रंगा होगा। फिर जब आप इंट्रेंस दे रहे थे JNU वगैरह का, HCU वगैरह का, तो भी OMR ही था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ OMR इज वन ऑफ द बोरिंग थिंग। एक तो यह अप्रोच है। नेक्स्ट अप्रोच होता है 20-20 अप्रोच। 20 अप्रोच या 25 अप्रोच भी रखते हैं कि क्वेश्चन 1 से 20 तक आप किए, और 1 से 20 में जितना भी आप अटेम्प्ट किए हो, 10 किए हो, 12 किए हो, 15 किए हो, तो आप उस OMR में से 1 से 20 तक रंग दिए, फिर नेक्स्ट 20 किए। तो इस तरह से क्या होगा, 100 क्वेश्चन रंगने में आपको 5 राउंड लगेंगे। तो एट द एंड देखोगे कि अभी भी नियरली 10 to 15 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड हैं। तो जो अटेम्प्ट करोगे इंस्टेंटली उसको आप रंगते जाओगे। तो एनी वन यू कैन फॉलो, बट एक चीज आप फॉलो कभी भी मत करना, आई वुड सजेस्ट, उसमें गलत होने की काफी ज्यादा चांस रहते हैं। 1 गो अप्रोच,
ठीक है। वन गो अप्रोच एकदम नहीं रन करना है, क्योंकि आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट डेफिनेटली पैनिक। सपोज दैट लास्ट 10 मिनट्स बचे हैं और आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, बना रहे हो मजे में, हाँ यार 18 का बी और 19 का सी, आप मजे से ऐसे ऐसे टिक मारे जा रहे हो, ठीक है। परंतु लास्ट के जो 10 मिनट बचे हैं उसमें आप सोचोगे मैं तो रंग दूंगा, और वहां पे पैनिक क्या होगा, 19 का सी के जगह 19 का डी हो जाएगा, क्योंकि एक समय आपका वॉच चल रहा होगा और यहाँ पे आप OMR रख रहे होगे। तो प्लीज ये गलती वन गो अप्रोच प्लीज मत करना कि 1 से 100 तक मैं एक साथ रखूंगा। 50% से अधिक बच्चे 2-4 गलती करते ही हैं। 18 का सी की जगह 19 का सी काफी इजी करेक्ट था, काफी इजी क्वेश्चन था। आपको पता है कि मल्टीप्लायर थ्योरी किसने दिया है? किन्स दिया है नहीं बताइए? खान थे। फर्स्ट इट वाज गिवन बाय खान। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर सबसे पहले वो दिया था, फिर जो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर कंजम्पशन मल्टीप्लायर वो था किन्स। तो आपको पता है खान होगा, 19 का सी होगा, बट यू मे नॉट पुट सी एंड गलती से वो डी पे क्लिक हो जाएगा। ये वन गो अप्रोच में होता है, तो इस गलती को आप ना करेंगे। और जितने भी मैंने टिप्स दिए हैं मैं बता रहा हूँ, 5 to 7 क्वेश्चंस मींस 10 to 12 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा यह जरूर दे देगा। ये 3-4 टिप्स हैं। और एग्जाम के करीब 2 या 3 दिन पहले मैं यूट्यूब पे अपना चीट शीट दे दूंगा। वह नियरली 20 से 30 मिनट का सेशन होगा। वह चीजें होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे, इट विल बी मिक्स्ड ऑफ एवरीथिंग। इंटरनेशनल ट्रेड का होगा, स्टैट्स का होगा, उसके बाद कुछ इकोट्रिक्स के भी टेस्ट वगैरह रहेंगे। हाँ, एक चीज और मैं इकोट्रिक्स को लेके बोलना भूल गया, ठीक है, जस्ट ए मिनट। देखिए इकोट्रिक्स के लास्ट टाइम 6-7 सवाल आए थे, दिस टाइम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि 5-6 सवाल रहेंगे। तो इसमें 2 तरह के सवाल होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट सवाल जो कि आपको आता है, और एक होता है आपको इनडायरेक्ट सवाल, ठीक है। तो समटाइम्स यू मे नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, क्लियर, बट समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि आपको उसको सॉल्व करना पड़े। तो जिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़े, जो टाइम टेकिंग रहेगा, प्लीज अवॉइड दैट, प्लीज एंड प्लीज, आई एम टेलिंग यू, प्लीज अवॉइड दैट, इट विल बी रियली टाइम किलिंग। जो डायरेक्ट है उसको आप सॉल्व करेंगे, वहां पे 30 मार्क का नहीं बनना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स भी मिलने हैं। वहां पे सीना चौड़ा करके नहीं घूमना है कि भाई मैंने इकोट्रिक्स का ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें कम टाइम लगे, आगे बढ़िए। सॉल्व में आपको 1 से 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है, प्लीज इसको स्किप कीजिए। 2 आवर्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चलिए यही करना है आपको पेपर 2 में। इट विल डेफिनेटली गिव यू एक्स्ट्रा 10 to 12 मार्क्स। और मैं मिलूंगा आपसे एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले, कुछ यूट्यूब सेशन में रखूंगा, उस पर कुछ कंटेंट अपलोड करूंगा, उस पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगी। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, और आपको अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट डाल देंगे, सो दैट आई विल फील मोटिवेटेड एंड पुट सम एक्स्ट्रा कंटेंट रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए, विश यू द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड सी यू एट द Navinomics. This is our course detail. You can join at our Navinomics app or you can visit at www.navinomics.in. चलो गाइज, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। लॉट्स ऑफ कंटेंट यू विल फाइंड, फ्री डिस्कशन इज ऑल्सो देयर, ठीक है। और IAS 25 का भी कोर्स हमारा जल्दी आ जाएगा, जून एंड तक हम 25 का कोर्स भी ले आएंगे, तो आई कैन सी यू देयर इन द क्लास। चलिए, विश यू द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। और अपने छोटे भाई बंधु CUT 25 का भी बैच चल रहा है, उसके लिए ऑल्सो यू कैन रिकमेंड देम। चलिए गाइज, बेस्ट ऑफ लक।